जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड मानधाता का ये लास्ट गांव है। इसके बाद सदर ब्लॉक लगती है। यहाँ पे आप देखिए, कैमरे के सामने देखिए, जगह पर्याप्त है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है। ऐसे में हमारे सामने पूरे लाल गांव के कुछ मतदाता हैं, जनता जनार्दन है, बीच में रमेश जी हैं। रमेश जी बताइए, इस गांव की बागडोर दूसरे की थी, जैसा सुनने में आता है कि आप विकास पुरुष कहे जाते हैं। आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आपके समक्ष सारी व्यवस्था है। तो आप सूक्ष्म में आपने बिजली के लिए क्या किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या किया, इंटर कॉलेज के लिए क्या किया, प्राथमिक विद्यालय आपका जर्जर है, इसके लिए आपने क्या किया, खेल का मैदान बगल में आपके है, दिव्यांग शौचालय आपने बनवाया है जो कैमरे में कैद है। और भी सबसे बड़ी समस्या है कि आपके ग्राम सभा की जमीन पे दबंगों का कब्जा है। क्या आप उन दबंगों के कब्जे से अवमुक्त कराने के लिए अपनी ग्राम सभा की जमीन के लिए कुछ किया? कौन सा विकास किया? पानी की टंकी के लिए किया? कितना आपने चक्रोट बनवाया? तो सूक्ष्म में आप हमारे साथ रमेश प्रधान जी हैं, आप बताइए क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया बंधु को सादर प्रणाम, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और ग्राम सभा से जो जनता जनार्दन आई हुई है, जिन्होंने आशा विश्वास के साथ हमें चुना है, मैं उनको वंदन अभिनंदन करता हूँ, सर झुका के सादर प्रणाम करता हूँ। कितना विकास किया है आपने? रही बात विकास की, तो मैंने 1.5 साल के अंदर 8 ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किया है, जिससे लो वोल्टेज की समस्या खत्म हुई है। ग्राम सभा से आप पूछ लीजिए। दूसरी चीज़, नल पानी की व्यवस्था के लिए मैंने 50 नल गड़वा दिया है, जिससे पानी की व्यवस्था हमने दूर की है। रास्ते की व्यवस्था, जहां पर 75 साल रास्ता नहीं था, आजादी के बाद से रास्ता नहीं था, आजादी के बाद से रास्ता नहीं था, प्रधान बनने पे आपने संकल्प ले लिया, मैंने बहाल किया है जी। ऐसे कम से कम दर्जनों रास्ते मेरे पास हैं और मैंने नोट करा दिया है जी। दूसरी चीज़, विद्यालय के लिए मैंने लेटर लिखा है। प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है और वो जल्द से जल्द बनेगी। बाउंड्री वाल भी उसकी बनने जा रही है। इंटर कॉलेज के लिए मैंने, चूँकि इंटर कॉलेज दूर था, बालिका इंटर कॉलेज के लिए सांसद जी के माध्यम से मैंने लेटर लिखा है, वो भी सेंक्शन हुआ है, ज़मीन मैंने आवंटित कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य केंद्र के लिए मेरा सेंक्शन हो गया है। इलाहाबाद का कोई टेंडर लिया है, वो आया था, मैंने जमीन सामने दिखा दिया है, जस्ट सामने जमीन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। खेल का मैदान मैंने बनवा दिया है बगल में जी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आपने पुलिस चौकी के लिए, चूँकि यहाँ पे छिनैती और दबंगई बहुत होती थी, मर्डर भी हो चुका है, बगल में परसा बीर बाबा का थान है, जिसके लिए मैंने पुलिस चौकी की व्यवस्था की है अस्थाई, और भविष्य में मैंने उसके लिए 5 बिस्वा जमीन आवंटन किया है और अस्थाई निर्माण करवा देंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था। और क्या परिकल्पना है ग्राम सभा के विकास के लिए आपकी? ग्राम सभा के विकास के लिए मेरी ये परिकल्पना है कि हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर रास्ता, जिस मिशन पे मैं चल रहा हूँ, इसके साथ साथ जैसे व्यावसायिक व्यवस्था के लिए तालाब है, उसको मत्स्य पालन के लिए मैं आवंटित करने जा रहा हूँ, खुदाई करवा के। और भी जो पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है, उसको मैं आवंटित करूँगा कि उसमें लोग जोते बोएं, ठीक है। और रही बात ग्राम सभा के और विकास के लिए, खेल का मैदान मैंने बनवा ही दिया है, ठीक है। हर घर रास्ता, हर घर पानी, बिजली, यही मेन मुद्दा होता है। राशन की व्यवस्था के लिए जिस दिन मैं शपथ लिया हूँ, प्रधान बने, उसी के दूसरे दिन 4 रुपए और 3 रुपए वसूले जाते थे, जिसको मैंने सुबह से ही 2 रुपए 3 रुपए करवा दिया, जो कि एक्चुअल रेट है। वजन के लिए भी मैंने, पूरा वजन हो, इसके लिए भी मैंने करवा दिया जी। और मेरा एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, चाहे कोई नाराज हो, चाहे खुश हो, अगर सत्य तो सत्य, गलत तो गलत, इस पे मैं डिगने वाला नहीं हूँ। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता है। ये हमारे दादाजी बता के गए हैं कि प्रधानी कालिक की कोठरी है। अब मैंने इसमें कदम रखा है तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा, क्योंकि चाहे छोटी राजनीति हो, चाहे बड़ी राजनीति हो, आप जितना अच्छा करेंगे, बुराइयां उसकी होती है जो जिंदा होते हैं, मुर्दे की बुराई नहीं होती, मुर्दे की बुराई नहीं होती है। तो मैं जिंदा हूँ, काम कर रहा हूँ, जिसको आरोप प्रत्यारोप। रही बात, कुछ दबंग लोग हैं, जमीन कब्जा किए थे, 2 लेटर मैंने ऑर्डर करवा दिया। प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन आजकल कर रहा है, अभी तक मदद नहीं किया, नहीं अभी तक उसका ध्वस्तीकरण हो जाता। और भी तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जिसको खाली कराने का मेरा पूरा प्रयास चल रहा है। ये थे हमारे साथ पूरे लाल के युवा कर्मठ विकास पुरुष ग्राम प्रधान। ये जनता जनार्दन है, देख लीजिए। ये जनता अगर संतुष्ट है तो कोई बात नहीं।
आप पहली बार ग्राम प्रधान बने हैं पूरे लाल के। जी हाँ। रमेश सिंह जी, मामला क्या है, कैसी समाज सेवा कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र था, पिछड़े क्षेत्र के जनता ने आपको ग्राम प्रधान बनाया है, तो क्या फोकस है विकास का आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया से जितने भी लोग आए हैं, आप लोग सबका तहे दिल से आप लोग का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं कि हमारे इस पूरे लाल ऊसर बंजर की धरती पे आप लोग पधारे। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। और जो भी समस्याएं हैं, मैं प्रधानी का चुनाव कभी नहीं लड़ता, लेकिन यहाँ की समस्या को देखते हुए कि ना तो यहाँ पर किसी के पास रास्ता था, बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, तो यही सब सोच के मैंने कदम उठाया और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ पे उपस्थित हमारे ग्राम सभा की देवतुल्य जनता, उनका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। लोग ये कहते हैं कि एक बार वोट दे के ऋण उतार दिए, लेकिन मैं जब तक जीऊँगा तब तक इस एक वोट का आभारी रहूँगा। मैं जितना करूँ उतना ही कम है। तो मेरा सबसे पहला फोकस था बिजली का। बिजली की व्यवस्था जो है, मैंने बजाज कंपनी हमारे यहाँ आई, उससे मैंने तालमेल मिला के जैसे भी करके 8 ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगवा के लो वोल्टेज की समस्या का समाधान किया। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पानी की थी, जिसमें मैंने 55 इंडिया मार्क का नल गड़वा के गांव की पानी की समस्या का समाधान किया, जो कि हमारे पास सूची है। जब चाहेंगे आप लोग डोर टू डोर जाके सूची ले लीजिए, पूछ लीजिए कि नल आपका किसने गाड़ा, कैसे गड़ा। तीसरी समस्या रास्ते की थी। बहुत सारी बस्तियां ऐसी थी कि जहां पर 75 साल देश आज़ाद होने को हो गया, 76 साल लगभग हो गया, और उनके पास रास्ता नहीं था, जिसमें पहला रास्ते का निर्माण मैंने कराया। पूरे लाल हरिजन बस्ती है, 3 घर, 300 मीटर रास्ते का निर्माण करा के मैंने उसको बहाल किया। आपने पूर्व प्रधान का भी रास्ता बनवाया है, वो खुद नहीं बनवा पाए थे? हाँ जी हाँ। हमारे यहाँ पूर्व प्रधान मुंशी रजा जी 7 साल प्रधान रहे, 5 साल BDC रहे, और वो अपना रास्ता पारिवारिक विवाद वजह या जैसे भी नहीं बनवा पाए थे, जिसको मैंने सुलह सपाटा करके 140 मीटर का रास्ता उनके दरवाजे तक बनवा दिया। उनके यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर है प्रधान जी, आपने क्या किया है इसके लिए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो श्रीमान जी हमारे यहाँ है ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय है जी। प्राथमिक विद्यालय के लिए मैंने लिखा पढ़ी किया है, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द उसका निर्माण होगा। अतिरिक्त कक्ष के लिए भी मैंने डिमांड किया है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 170-75 के समथिंग है, ठीक है। बाकी पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी होती है। और क्या क्या लाए हैं अपने गांव में विकास के लिए? विद्यालय में हमारे कार्यकाल से पहले वहाँ पे भैंस लौटती थी, पानी का जल भराव होता था, जिसका वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आज आप जाके वीडियो बना लीजिए, प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति है, आपको अंतर दिख जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए भी प्रयास किया है जी हाँ। विद्यालय यहाँ से लगभग मान के चलिए कि इंटर कॉलेज भदवही, मानधाता और प्रतापगढ़ सिटी और मोहनगंज के आसपास कोई है, इसके नज़दीक कोई विद्यालय नहीं है। इसके लिए मैंने ज़मीन का आवंटन कर दिया है, और माननीय सांसद जी के यहाँ माध्यम से द्वारा लेटर लिखवा के भी दिया है। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा विद्यालय भी सैंक्शन हो जाएगा। पानी की टंकी के लिए भी आपने प्रयास किया है, लेटर आप दिखा रहे थे। टंकी का भी लेटर मेरे पास है, सर्वे मैंने करवा दिया, सर्वे हो चुका है। अस्थायी पुलिस चौकी भी आपने बनवाया है? जी जी हाँ। पुलिस चौकी के लिए आपने कितनी जमीन दिया है? 5 बिस्वा जमीन हमने उसके लिए आवंटन किया है। पानी की टंकी के पास ही है जी। और पानी के टंकी के पास ही मैंने अंत्येष्टि स्थल के लिए भी जमीन का आवंटन किया है। बच्चों के खेलने के लिए आपने क्या किया है गांव में? बच्चों के खेलने के लिए मैं जहां पे खड़ा हूं, पंचायत भवन के जस्ट बगल आप देखिए, खेल का मैदान मैंने बनवा के तैयार कर दिया है जी। और वो ये मेरी सोच थी कि आने वाले बच्चों का जो भविष्य है, यहाँ पे दौड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। गरीब बेटियों की शादी भी करवाते हैं आप या नहीं करवाते हैं? जी, इसको पहले बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, दौड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। रोड पे दौड़ते थे तो कुत्तों का डर रहता था, तमाम डरे रहती थी। अब इससे ये सहूलियत होगी कि 200 मीटर का मैंने ट्रैक बनवा दिया है। आए झूले, पानी पीने की वहाँ हमने व्यवस्था करवा दिया है। RO का पानी यहाँ पे उपलब्ध हमेशा रहेगा।
स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आपने कुछ लिखा पढ़ी किया, कुछ लाने की व्यवस्था है? दो आंगनबाड़ी हमारे यहाँ हैं, दोनों आंगनबाड़ी के लिए मैंने लेटर लिखा था, दोनों सैंक्शन हो गया, मैंने जमीन भी आवंटित कर दिया है और जल्द से जल्द उसका निर्माण। इंटरलॉकिंग कितना लगवाया है आपने गाँव में? इंटरलॉकिंग चूँकि अभी छोटा गाँव है हमारा और पंचायत भवन हमारे यहाँ नहीं था, तो बहुत संघर्ष करने के बाद ये जहाँ पे आज आप खड़े हैं, मैंने लड़ झगड़ के इस पंचायत भवन को सैंक्शन कराया और साल भर का पूरा बजट हमारा पंचायत भवन में लगा। उसके बावजूद भी मैंने किसी तरह प्रयास करके कच्चा काम करा के 200 मीटर इंटरलॉकिंग तैयार करवा दिया। गरीब बेटियों की शादी में भी आप मदद करते हैं? गरीब बेटियों की शादी जो बहुत ही गरीब हैं, अगर आ गया अपने तो पास से करते हैं या कहीं से लाते हैं? मैं कहीं से किसी से कोई मदद नहीं लेता हूं, जो संभव हो मैं अपने पास से करता हूं। जी, ऐसे कोई लाभार्थी है जिनकी बेटियों की शादी आपने कराया है? जी हाँ। यहाँ आपके साथ है मौजूद? जी हाँ। कौन है? एक हमारी ग्राम सभा के हैं बीरेंद्र सिंह, और आप इनसे मिलिए। मनरेगा का कच्चा काम आपने कितना मार्ग बनवाया है? प्रधान जी हमारी लड़की की शादी में जो है बहुत हेल्प किया है इन्होंने। हमारी लड़की की शादी किया, मेरा लड़का जब ख़त्म हुआ 18 साल हुआ, हमारा कोई सहारा नहीं दिया, ये बेचारू हमारा साथ दिए, हमारी लड़की का, हमारे लड़के का, और मेरा इतने बड़े गांव में किसी ने साथ नहीं दिया है। भगवान करे इनकी प्रधानी से हमको बहुत सुख मिला है, जब से आए तब से विकास ही विकास गाँव के अंदर कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी है कि हमारे प्रधान जी जो हमारी बहुत मदद की है हमारी लड़की की शादी में। हम यहाँ पे उपस्थित जनता जनार्दन है पूरे लाल की, हम जानना चाहते हैं कि हो सकता है कि आरोप लगे कि प्रधान जी सही काम नहीं करते हैं, तो आप लोग आम जनमानस जो कुछ भी यहाँ पंचायत भवन पूरे लाल पे मौजूद हैं, आप लोग बताइए कि प्रधान के विकास से, क्रियाकलाप से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट? संतुष्ट हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं। आप लोगों ने कहीं भी पेंशन के नाम पे, ट्रांसफार्मर के नाम पे, विकास के नाम पे, चक्रोट के नाम पे कोई वसूली तो नहीं होती है? अगर वसूली होती हो तो बेहिचक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आवास दिए हैं अभी तक आप जब से प्रधान बने हैं? देखिए, हमारे कार्यकाल में अभी मात्र 4 आवास आया है और चारों आवास हमने बनवा दिया है। और उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामने जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने आवंटित किया है, जिसका सर्वे हो गया है जी। और सर्वे वाले आए थे, बताए 30 लाख का प्रोजेक्ट है, जल्द से जल्द उसका भी निर्माण शुरू होगा। जी ठीक, धन्यवाद। जनता का संतुष्ट होना नितांत आवश्यक है। जनपद प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा के साथ हिंदुस्तान टीवी टुडे, जनता की आवाज़।